कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कार्पे डियम। आज के बाइबल छंद हैं अय्यूब अध्याय 38 पद 12। क्या तुमने कभी अपने जीवन में कभी सुबह को आज्ञा दी है? क्या तुम जानते हो कि भोर कहाँ रहती है, जहाँ ये पृथ्वी के छोर को पकड़ती है और दुष्टों को उसमें से हिला देती है? यहोशू अध्याय 10 पद 14 और 15। इसलिए सूर्य स्थिर रहा और चंद्रमा तब तक स्थिर रहा जब तक कि राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से अपना हिसाब चुकता नहीं कर लिया। ये यशा की पुस्तक में दर्ज है ना? सूर्य आकाश के बीच में स्थिर रहा और ऐसा लग रहा था कि लगभग पूरे दिन के लिए उसे अस्त होने की कोई जल्दी नहीं है। इससे पहले या बाद में ऐसा कोई दिन कभी नहीं आया जब यहोवा ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी, क्योंकि यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ रहा था। कार्पे डियम वाक्यांश एक रोमन कवि से है और इसका अर्थ है दिन का लाभ उठाओ, इसका अधिकतम लाभ उठाओ, या कल के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना दिन के सुखों का आनंद लो। मैं इसे इस तरह समझता हूँ, आज की समस्याओं को अपने कार्यों पर हावी न होने दे, बल्कि अपने ईश्वर प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करें। लोगों, घटनाओं और आपकी वर्तमान परिस्थितियों को ये तय नहीं करना चाहिए कि आप क्या करते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। केवल ईश्वर के बच्चों के रूप में ही हमारे पास चीजों को सही जगह पर रखने और हमें जो कुछ भी चिंता है उसे उसके हाथों में सौंपने का आध्यात्मिक अधिकार है। इस तरह भले ही कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए, हम जानते हैं कि ईश्वर इसे किसी उद्देश्य से होने दे रहा है। अन्यथा आप शैतान के हाथों की एक और कठपुतली मात्र हैं। केवल ईश्वर के पास ही सूर्य को प्रतिदिन उदय करने या इसे स्थिर रखने की शक्ति है, जैसा कि उसने यहोशू की पुस्तक में किया था, ताकि वे शत्रुओं का नाश करना जारी रख सके। हाँ, ईश्वर आपके लिए समय, घटनाओं और लोगों को स्थिर बनाए रखेगा, क्योंकि आप उसके राज्य के लिए भूमि पर विजय प्राप्त करना जारी रखते हैं। इसलिए दिन को आपके लिए उसकी योजना के प्रति समर्पित करने की आज्ञा देना बुद्धिमानी है, ताकि सारी सृष्टि ईश्वर के उद्देश्य के अनुसार आज्ञा माने और आगे बढ़े। स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो प्रार्थना के माध्यम से कार्रवाई करते हैं और सांसारिक समय और घटनाओं को ईश्वर के अधीन होने की आज्ञा देते हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बस किनारे पर बैठकर दिन बीतते देखते हैं। जब आप सक्रिय रूप से ईश्वर से अपने पक्ष में खड़े होने के लिए कहते हैं, तो हर शैतान को पता चल जाएगा कि कौन आपका समर्थन कर रहा है और आपका दिन आपके पक्ष में एक बड़ा बदलाव लाएगा। आप सारा दिन हर चीज और हर किसी के द्वारा धकेले जाने में बिता सकते हैं, या आप दिन को जब्त कर सकते हैं और इसे मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार करेंगे। आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। आपके शब्द सरल लोगों को प्रकाश और समझ देते हैं। धन्यवाद पिता कि आप दिन को अस्तित्व में लाने की आज्ञा देते हैं। आप समुद्र के विस्तार को सीमित करते हैं और सारी सृष्टि आपके वचन के अधीन हो जाती है। धन्यवाद कि आप हमारी आवाज सुनते हैं, खड़े होते हैं और हमारी ओर से लड़ते हैं। मसीह में अपने आध्यात्मिक अधिकार का उपयोग किए बिना दिन बीतने देने के लिए हमें क्षमा करें। परिस्थितियों और लोगों को हमारी भावनाओं और निर्णयों को निर्देशित करने देने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि कैसे कल के बारे में लगातार ध्यान केंद्रित न करें और चिंता न करें, बल्कि आज का भरपूर लाभ उठाएं। हमें दिन को आपके दिव्य उद्देश्य और अधिकार के अधीन करने का आदेश देने का विश्वास दें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, चाहे शैतान हम पर कुछ भी फेंके। हम इस दिन को आदेश देते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं, उसके पक्ष में खुद को स्थापित करे। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।